हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट क्लासेज में। अब हम बंगाल शैली के तीसरे प्रतिनिधि कलाकार असित कुमार हलदार के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनका टाइम पीरियड रहा 1890 से 1960 ईस्वी के मध्य। दोस्तों, नोटबुक और पेन जरूर साथ में लेकर के बैठिए और जो भी यहाँ पर अध्ययन कराया जाए उसको आप नोट करिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नोट से सामग्री उपलब्ध हो रही है। तो इसको आप हल्के में ना लें और नोटबुक में नोट जरूर करिए, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो बुलंद हौसलों से आगे बढ़ते हैं और गहन अध्ययन करते हैं। प्रारंभ में आपको भित्ति चित्रकार के रूप में ख्याति मिली। आपको से मतलब है, जब भी आप शब्द आए तो उसका मतलब है हम जिस चित्रकार का अध्ययन कर रहे हैं उन्हीं का नाम आएगा। प्रारंभ में भित्ति चित्रकार के रूप में इनको ख्याति मिली, अर्थात प्रारंभ में ये दीवारों पर चित्रांकन कार्य करते थे, उस रूप में इनको प्रसिद्धि मिली। कोलकाता स्कूल से अवनी बाबू के निर्देशन में कला शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप पहले शांति निकेतन के कला विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। अर्थात इन्होंने जब कोलकाता स्कूल से अवनींद्रनाथ टैगोर के निर्देशन में कला शिक्षा प्राप्त की, जैसे इन्होंने कला शिक्षा प्राप्त की उसके बाद सबसे पहले शांति निकेतन के कला विभाग में अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। उसके बाद जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट एवं 1925 से 1945 तक लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट में प्राचार्य पद पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी। कला विभाग के अध्यक्ष के बाद इन्होंने जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट में अपनी सेवाएं दी। फिर 1925 से 1945 तक लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट में प्राचार्य पद पर कार्य किया। 1910 ईस्वी में लेडी हेरिंगम के आमंत्रण पर नंदलाल बोस के साथ अजंता चित्रों की अनुकृतियां बनाई। इनके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उन्हीं का केवल हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। फिर 1914 में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग हेतु सुमरेंद्र नाथ गुप्ता के साथ जोगी मारा चित्रों की प्रतिकृतियां बनाई। अजंता, जोगी मारा, ये सब हम 11th में पढ़ चुके हैं, इनका अध्ययन कर चुके हैं। फिर 1921 में सुरेंद्र कार के साथ बाघ गुफा चित्रों की अनुकृतियां बनाई। इन गुफाओं में जो चित्र बने हुए थे उनकी इन्होंने प्रतिकृतियां बनाई। इनके चित्रों में रेखा, रंग विधान, मुद्रा अंकन, संयोजन आदि सभी में लयात्मक व मधुरता है, जिसको हम इनके चित्रों की विशेषताएं कह सकते हैं। इनके द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्र मेघदूत, ऋतु संहार, महाभारत पर चित्र बनाने के साथ साथ आपने उमर खयाम की रचनाओं पर भी चित्र बनाए। उमर खयाम की एक श्रृंखला बनाई थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने, और उन्हीं उमर खयाम की रचनाओं पर भी असित कुमार हलदार ने भी चित्र बनाए हैं। इनके अलावा इनके प्रमुख चित्र हैं प्रकाश व लय, कुणाल, अकबर, वेद का अध्ययन आदि। इनके द्वारा बनाया गया एक चित्र है माँ व शिशु, जो अवनींद्रनाथ टैगोर की शैली में बना हुआ है। यह चित्र हल्के कोमल रंग योजना, लयात्मक रेखाओं का आकर्षक उदाहरण है। यह चित्र वाश पद्धति में बनाया गया है। ध्यान रखना दोस्तों, वाश पद्धति का प्रयोग बंगाल शैली में सर्वप्रथम किया गया था अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। उसके बाद कई कलाकारों ने वाश पद्धति का प्रयोग करके अनेक चित्रों की रचना की। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, ध्यान रखना दोस्तों, इनकी प्रमुख पुस्तकों के बारे में आर्ट एंड ट्रेडिशन, दूसरी है आवर हेरिटेज इन आर्ट, आर्ट के ऊपर आप चांद लगा लेना, आवर हेरिटेज इन आर्ट। इन्होंने भारतीय कला के बारे में क्या लिखा है, देखो इन्होंने अपने विचार भारतीय कला के बारे में लिखे हैं कि भारतीय चित्रकला में प्राचीन परंपरा की सांस्कृतिक पैतृक संपत्ति विद्यमान है, जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि की ठोस बुनियाद है। परंपरा ही हमारी कला की आधारशिला है, जिस पर वर्तमान और भविष्य की कला का मंदिर निर्मित हो रहा है। दोस्तों, ये ज़्यादा
डिटेल इनकी नहीं दे के रखी है और ज़्यादा डिटेल हम पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि जो मोस्ट डिटेल है इनकी, जो मुख्य बिंदु है, केवल हम उन्हीं को यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, अपने साथियों को शेयर जरूर करें। ये हमने बंगाल शैली के 3 प्रतिनिधि कलाकारों के बारे में अध्ययन कर लिया है। अगले जो प्रतिनिधि कलाकार है उनका हम अध्ययन करेंगे। अभी हमारा बंगाल शैली चल रहा है अध्याय नंबर 6, तो उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, उसके प्रतिनिधि कलाकारों के बारे में। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।